जय श्री राम। आज मैं उपायों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष एक अद्भुत, अचूक एवं सटीक और बिल्कुल सरल उपाय लेकर आया हूं। आपने इस उपाय को अगर कर लिया तो आपके किस्मत के बंद ताले तुरंत खुल जाएंगे। दर्शकों, उपाय बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे बताए उपाय अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं उपाय डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास यह उपाय पहुंचना जरूरी है। आइए दर्शकों, पूर्ण विवरण के साथ मैं इस उपाय को बताता हूं। यह उपाय शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को से प्रारंभ करके अगले शनिवार को समाप्त कर देना है। 2 दिन का उपाय होता है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को बाजार जाएं सांध्य काल में, और सांध्य काल में बाजार जाकर आप एक ताला खरीदें। मतलब ताला के ब्रांड की भी नहीं है, मतलब ताला बहुत कीमती है या कम कीमत का है यह भी नहीं है, लेकिन ताला खरीदते समय आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ताला अट्रैक्टिव हो। उस ताले को देख करके कोई भी अट्रैक्ट हो कि ये ताला मेरे काम का है। और आप ताला सीधे दुकानदार से ताला मांगेंगे। ताला हमेशा बंद रहता है, दुकान में ताला पैकिंग में बंद रहता है। आप जैसा ताला है आप बोलेंगे मुझे ये ताला दो। 2-4 मॉडल दिखाएगा, उसमें जो मॉडल आपको पसंद आए आप उस ताले को बिना चेक किए खरीद लें। ना आप चेक करेंगे ना आपके सामने वो दुकानदार चेक करेगा। आप उस बंद ताले को उस पैकिंग के साथ चुपचाप उसके पैसे देकर आ जाए और ताला लेकर घर आ जाए। घर आकर संध्या दीप दर्शन के समय उस ताले को पूजन स्थल में रखकर आप उसको पंचोपचार पूजन करें। आपको पैकिंग खोलना नहीं है, जैसा था जैसा दुकान से में रखा है वैसा दुकान से खरीद लिया और वैसा ही अपने पूजन स्थल पर रख के उसका पूजन कर दें। पंचोपचार पूजन करके माँ लक्ष्मी के चरणों में उस ताला को रखकर आप माँ लक्ष्मी से निवेदन करें कि हे माँ लक्ष्मी, यह बंद ताला हमारे बंद किस्मत का प्रतीक है। आपकी कृपा हो जाए जो ये ताला खुलते ही हमारी किस्मत का ताला खुल जाए। और उसके बाद आप अपने काम में लग जाएं। आप सपरिवार खाना खाने के बाद जब आप शयन के लिए जा रहे हैं तो शयन के लिए जाने से पहले पुनः माँ लक्ष्मी से निवेदन करके उस ताला को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाए। शुक्रवार का बस इतना ही उपाय है। आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह नींद खुले तो आप उठें और स्नान वगैरह करके आप उस ताले को बजरंग बली का जो भी विग्रह आपने रखा है स्नान वगैरह करके बजरंग बली का पूजन करें। और बजरंग बली का पूजन करने के बाद आप हनुमान चालीसा कम से कम 5 बार पढ़ें। और 5 बार पढ़ने में अगर एक साधारण तरीके से पढ़ा जाए तो 25 मिनट लगता है। बहुत तेज नहीं पढ़ना और बहुत धीमी गति से भी नहीं पढ़िए, लेकिन हनुमान चालीसा एक आम हिसाब से पढ़ा जाए तो उसमें 25 मिनट लगता है। 25 मिनट जरूर लगाएं। और उसके बाद हनुमान जी से निवेदन करें कि हे हनुमान जी, यह ताला मंदिर में ले जाकर
मैं आपको समर्पित करूंगा और इस ताले को कोई भी इंसान जैसे खोले वैसे आप हमारी किस्मत के ताले को खोल देना प्रभु। और आप वहां से बजरंगबली को प्रणाम करके उस ताला को मांगकर ले जाकर मंदिर में हनुमान जी को आक के फूलों का एक माला अर्पित करके आप उस ताले को हनुमान जी के चरणों में रखकर वापस आ जाए। वापस आते मुड़कर ना देखें। कभी भी मंदिर से बाहर निकलते घंटी नहीं बजानी चाहिए, आप घंटी नहीं बजाएंगे। कभी भी भगवान के ठीक सामने तुरंत वापस की तरफ मुड़ना नहीं चाहिए। आप पीछे की तरफ चलते हुए धीरे धीरे मंदिर से बाहर आएंगे और आकर दहली पे नमस्कार करके और उसके बाद में आप घूमकर सीधा अपने घर की तरफ चल दें। जब आप घूमकर घर की तरफ चलें तो पीछे मुड़कर कभी न देखिएगा। आप देखेंगे कि चाहे वो पुजारी जी ताला खोलें या कोई अन्य व्यक्ति उस ताला को ले जाकर खोले, जैसे ताला खुलेगा वैसे आपकी किस्मत की तिजोरी खुल जाएगी और आप धीरे धीरे उस ताला के खुलने के बाद आपकी किस्मत जाग उठेगी और धीरे धीरे आपको धनार्य होने से कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे आप समस्त संकटों से मुक्त हो जाएंगे। चाहे आपके ऊपर पितृ दोष हो, शनि दोष हो या किसी प्रकार का दोष हो, आप इस भेद में नहीं जाना। आप बजरंगबली की शरण में चले गए, बजरंगबली को एक ताला अर्पित कर दिया, इतना ही बहुत है। और आप देखिएगा कि आपका बंद किस्मत का ताला तुरंत खुलेगा और खुलते ही आप चकाचौंध की दुनिया में चले जाएंगे। दर्शकों, इसमें आपको क्या मिलेगा यह मैं नहीं बताऊंगा, आप 2 से 3 महीने के अंदर स्वयं आप बताएंगे कि हमको क्या मिला। इस उपाय को करने के 2 से 3 महीने के अंदर आप बताएंगे हमको फोन करके कि मुझे क्या मिला। जगदीश्वर हनुमान जी की शरण में जाएं, आपका कल्याण होगा। हम जगदीश्वर हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि आप समस्त भक्तों का कल्याण करें। जय श्री राम, जय श्री राम।